हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जिन छात्रों ने 12th क्लास बायोलॉजी के प्रैक्टिकल के संबंध में आवृत बीजी पुष्प का टॉपिक तैयार किया है और इसका डायग्राम अपने चार्ट पेपर पर बनाया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताएंगे कि एग्जामिनर द्वारा इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं और उन क्वेश्चनों का आप लोगों को क्या आंसर अप्लाई करना होगा ताकि आपका वाइवा अच्छे से अच्छा हो सके। इसलिए बच्चों, वीडियो लेक्चर को पूरा देखें, ध्यान से समझें। और आपको बच्चों विश्वास दिलाता हूं बच्चों, अगर आपने एक बार वीडियो लेक्चर को पूरा देख लिया, ठीक है, तो एग्जामिनर द्वारा वाइवा में आपसे एक भी सवाल ऐसा ना पूछा जाएगा जिसका आप जवाब ना दे पाएं, यानी आप सारे के सारे सवालों का बड़े अच्छे से जवाब देंगे। ठीक है, इसलिए बच्चों वीडियो लेक्चर को पूरा देखें, ध्यान से देखें, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिएक्शन जैसे का स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अवृत बीजी पुष्प का जो डायग्राम मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पर बना करके रखा है। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो एग्जामिनर द्वारा संभव सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे वाइवा में, ठीक है, उन सवालों को मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पर लिख रखा है। ठीक है, अब मैं इनको बारी बारी से पढ़ूंगा और इनके आंसर भी मैं हाथों हाथ आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा, इसलिए ध्यान से समझें। लेकिन स्टूडेंट, सबसे पहले आपसे बच्चों यही पूछा जाएगा कि आवृत बीजी पुष्प किसे कहा जाता है, क्योंकि आपने मेन टॉपिक तो यही तैयार किया, आपका टॉपिक ये, तो पहला क्वेश्चन बच्चों यहीं से बनेगा। ठीक है, आवृत बीजी पुष्प किसे कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। तो देखिए, आपका इसका जवाब क्या देंगे। देखिए, आवृत बीजी का जो मतलब होता है बच्चों, आवरण से घिरा हुआ बीज। आवृत बीजी का क्या अर्थ होता है मैं आपको बता रहा हूं। आवृत बीजी का मतलब होता है आवरण से घिरा हुआ बीज। अब फुल डेफिनेशन देखिए क्या आपको बतानी है। पादपों का ऐसा समूह जिनमें बीज अंडाशय भित्ति द्वारा घिरा होता है, क्या कहलाते हैं बच्चों? वो आवृत बीजी पुष्प कहलाते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, पादपों का ऐसा समूह जिनमें बीज या बीजांड अंडाशय भित्ति द्वारा घिरा होता है, आवृत बीजी पुष्प कहलाते हैं। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो अभी जो मैंने डेफिनेशन बताई है आवृत बीजी पुष्प की, इसको आप अच्छे से याद करके जाएं, जरूर पूछी जाएगी आप लोगों से। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने देखिए लिखा है, आवृत बीजी पादप को किस नाम से जाना जाता है। बच्चों, आवृत बीजी पुष्प को किस नाम से जाना जाता है, इसका एक दूसरा नाम भी है ना, वो बहुत फेमस नाम है, उसको मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों। आवृत बीजी पुष्प को बच्चों हम पुष्पीय पौधे भी कहते हैं बच्चों, पुष्पीय पौधे भी कहा जाता है, यानी फ्लावरिंग प्लांट भी कहा जाता है, यानी ऐसे पौधे जिन पर क्या आते हैं, फ्लावर यानी फूल आते हो, सब क्या कहलाते हैं? आवृत बीजी पुष्प कहलाते हैं। तो याद रखें इस चीज को, मैंने क्या बताया कि आवृत बीजी पादप को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? इसको हम बोलते हैं बच्चों पुष्पीय पौधे, यानी जिसपे पुष्प आते हैं, जैसे फूल आते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, इन्हें पुष्पीय पादप यानी फ्लावरिंग प्लांट क्यों कहा जाता है? ठीक है, यानी जो आवृत बीजी पुष्प हैं, इनको फ्लावरिंग प्लांट क्यों कहते हैं बच्चों? इसके पीछे का रीजन यही है जो मैं आपको बता रहा था, क्योंकि इन पे क्या आते हैं बच्चों? फूल आते हैं, क्या आते हैं? पुष्प आते हैं। तो पुष्प आने की वजह से इनको क्या कहता है बच्चों? हम पुष्पीय पौधे कहते हैं। तो याद रखेंगे इस चीज को। अगर आपसे पूछा जाए कि इन्हें पुष्पीय पौधे क्यों कहा जाता है, यानी फ्लावरिंग प्लांट क्यों कहा जाता है, क्योंकि बच्चों इन पे पुष्प आते हैं, यानी फूल आते हैं। ठीक है, अच्छा, आगे बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, इनकी कितनी प्रजातियां विश्व में पाई जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो अमृत बीजी पुष्प होते हैं, इनकी कितनी प्रजातियां विश्व में पाई जाती हैं, तो लगभग 2.5 लाख 2,50,000 प्रजातियां संसार में इनकी पाई जाती हैं। याद रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, यानी पुष्पीय पौधे यानी अमृत बीजी पौधों की कितनी प्रजातियां होती है? लगभग कितनी? 2,50,000 प्रजातियां बच्चों संसार में पाई जाती हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और देखिए मैंने ये यहाँ पे लिख भी दिया था स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा, आगे देखिए क्या, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा है कि आवृत बीजी का क्या अर्थ होता है। तो अभी देखिए मैंने आपको बताया क्या होता है। देखिए, आवरण से घिरा हुआ बीज यानी आवरण युक्त बीज। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों में? तो याद रखें, आवृत बीजी का अर्थ क्या मतलब होता है बच्चों? आवरण युक्त बीज, यानी जो बीज होता है, ठीक है, वो कैसे होता है बच्चों? आवरण से घिरा हुआ होता है। वो आवरण किसका होता है बच्चों? अंडाशय की भित्ति का आवरण होता है। किसका होता है? अंडाशय की भित्ति की। ठीक है, वो अंडाशय की जो भित्ति होती है ना, वो भ्रूण की रक्षा करती है। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। तो आवृत बीजी का अर्थ क्या होता है बच्चों? आवरण युक्त बीज। ठीक है, अच्छा, आगे बात करने की, आपसे पूछा जाए कि ये जो आवृत बीजी पुष्प होते हैं कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या देखिए, ये पौधे कहाँ पाए जाते हैं? तो बच्चों ये जो पौधे होते हैं संसार में हर जगह पाए जाते हैं, हर वातावरण पाए जाते हैं, चाहे गर्मी वाला मौसम हो, चाहे जाड़ों वाला मौसम हो, चाहे रेगिस्तान हो, चाहे जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर एंड पानी हो, तो सभी जगह पाए जाते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि ये पौधे कहाँ पाए जाते हैं, तो संसार में ये पौधे प्रत्येक जगह हर वातावरण में पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि इनके लिए कोई स्पेशल जलवायु की जरूरत होती है, ऐसा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो जो अमृत बीजी पुष्प होते हैं, ठीक है, तो ये संसार में हर जगह हर वातावरण में पाए जाते हैं।
ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात। एग्जाम्पल में बहुत सारे इसके आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टैंड, इसका देखिए क्या, देखिए सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा, सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा कहाँ है आपसे पूछा जाए तो याद रखें क्या नाम है इसका, ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टिस। क्या बच्चों, ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टिस। सबसे बड़ा जो आवृतबीजी पौधा है वो क्या बच्चों, ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टिस है, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात, याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। इसकी जो लंबाई होती है लगभग 135 से 170 मीटर तक होती है। जो ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टिस होता है, जो संसार का सबसे बड़ा आवृतबीजी पुष्प है, जो प्लांट है, इसकी सबसे जो लंबाई होती है 135 मीटर से 170 मीटर तक होती है, यानी बहुत हाइट होती है बच्चों इसकी, ठीक है। अच्छा, आगे अगर बात करेंगे बच्चों, देखिए यह पौधा कितने भागों में बटा होता है बच्चों, ये पौधा 3 भागों में बटा होता है, ठीक है। और देखिए कौन कौन सा, जड़, तना और पत्तियां। जड़, तना और पत्तियां, जो आवृतबीजी पौधा आता है कितने भागों में बटा होता है, मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है, जड़, तना और पत्तियां, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आवृतबीजी का अगर आपसे लक्षण पूछे जाए, इनकी विशेषता अगर पूछ ली जाए कि इनकी कोई 2 विशेषता बता दीजिए, लक्षण बता दीजिए, ठीक है, ऐसा पूछा जाता है वाइवा में ना। तो क्या देखिए आपसे लक्षण अगर पूछ जाए तो कहेंगे इनमें पुष्प बनते हैं, तो मैंने इसको तो मेन लक्षण यही है, आवृतबीजी पुष्प जो प्लांट्स होते हैं इनका मेन लक्षण तो यही है कि इनके अंदर फूल आते हैं, ठीक है, यानी पुष्प आते हैं। तो पहला लक्षण क्या देंगे, इनके अंदर क्या बनते हैं, फूल बनते हैं, ठीक है, फल बनते हैं, ठीक है, बीज बनते हैं, ठीक है। बीज जो रहता है बच्चों आवरण से ढका हुआ रहता है, याद रखें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आवृतबीजी पौधे के लिए क्या होता है, बीज जो रहता है वो आवरण से ढके रहते हैं, ठीक है, बीज होते हैं वो आवरण से ढके रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे बच्चों वो थोड़ा अगर हटके आपसे पूछा जाए तो द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं, या द्विलिंगी पुष्प किसे कहा जाता है, ठीक है। जो आवृतबीजी पुष्प है ये भी एक द्विलिंगी पुष्प है, ये भी एक इसकी विशेषता है, वो भी बता रहा आपको, है ना। ये 3 विशेषता तो है ही कि इनके लक्षण क्या होते हैं, देखिए विशेषताएं क्या होती हैं, इनके अंदर पुष्प बनते हैं, फल बनते हैं और बीज का रहता है जो आवरण से ढका हुआ रहता है। और जो आवृतबीजी जो पुष्प होते हैं बच्चों, ये भी क्या होते हैं, ये द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी होने का मतलब ये है कि इसके अंदर नर और मादा दोनों अंग पाए जाते हैं। आवृतबीजी पुष्प के अंदर क्या होते हैं बच्चों, नर और मादा दोनों के दोनों ही अंग पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए, आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि इनके एग्जाम्पल बताइए, आवृतबीजी जो प्लांट्स हैं इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर इसको अपने चारों जितने आप जो वृक्ष देखते हैं, जैसे आपने देखो अगर हम बात करें जैसे यूकेलिप्टिस है, शीशम है, ठीक है, या फिर अगर हम फसलों में अगर आएँ तो जो गेहूं का पौधा होता है, धान का पौधा होता है, ठीक है, सब क्या है, ये सब बच्चों क्या होते हैं, ये आवृतबीजी ही पौधे होते हैं। याद रखें, तो आप कम से कम 3-4 एग्जाम्पल आप बता देंगे, वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हैं, शीशम का पौधा मैंने बताया, आम का पौधा मैंने आपको बताया, ठीक है, या गेहूं का पौधा, धान का पौधा, सब किसके पौधे हैं बच्चों, ये सब आवृतबीजी प्लांट्स हैं। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। तो ये 4-5 एग्जाम्पल आप हमको बता सकते हैं। तो इस टॉपिक से बच्चों आप लोगों से लगभग यही सवाल पूछे जाएंगे और इनमें से बच्चों एक भी क्वेश्चन आपसे बच कर नहीं जाएगा अगर आपने अच्छे वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखा है। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।